अपर पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक बात बता दूं, ये एक ऐसा वीडियो नहीं है जिसमें कि रैंडम सिलेबस वेटेज को एनालाइज किया जाएगा कि इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चंस आए हैं। मैंने यूकेपीएससी के 450 से ऊपर क्वेश्चन एनालाइज करे, 4 साल के पेपर 2016, 2021, 24 एंड 25 के, और मुझे कुछ ऐसे पैटर्न्स मिले, कुछ ऐसे फॉर्मेट्स मिले जो कि यूकेपीएससी हर बार रिपीट करता है अपने अपर पीसीएस के एग्जाम में। तो दिस वीडियो इज नॉट जनरली अ पीवाईक्यू एनालिसिस जिसमें आपको आंसर्स बताए जाएंगे क्वेश्चंस के कि हाँ ये इसका आंसर ये है, या फिर आपको वेटेज बताया जाएगी कि हाँ इस क्वेश्चन से 10 क्वेश्चंस आए थे, इस टॉपिक से 10 क्वेश्चंस आए थे, एक्सेट्रा। मुझे ये सारे क्वेश्चंस एनालाइज करके एक चीज मिली जो कि किसी बुक्स में नहीं मिलती, ओके, जो कि कोई कोचिंग्स नहीं बताते, जो कि आपको बस कंटेंट देते हैं। ओके, कंटेंट से इंफॉर्मेशन ओवरलोड होता है। दिस इज नॉट द वे यू क्रैक द एग्जाम। मैं आपको वो टॉपिक्स दूंगा, ओके, जिन टॉपिक्स पे यूकेपीएससी हर बार रिपीटेड क्वेश्चंस पूछ रहा है, ओके, और उसके फ्लेवर्स दूंगा कि इसको, इस पैटर्न, इस क्लस्टर से कितने डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन पूछे हैं, ताकि आप एक स्ट्रेटेजिकली आप प्रिपेयर कर सकें। ओके, एक ट्रैकर मैं डेवलप कर रहा हूँ। इस ट्रैकर के थ्रू यू विल बी एबल टू ट्रैक। इसमें मैं क्लस्टर्स बनाऊंगा और उस क्लस्टर के अंदर जो सब टॉपिक है, उस सब टॉपिक के अंदर सारे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन दूंगा, और उससे आप ट्रैक कर पाओगे कि कौन से। तो अगर तुम्हें पता है कि कौन से पैटर्न से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो एक्चुअली आप एग्जाम में दूसरों से आगे हो सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि पेपर कहां से सेट होना है। तो आज मैं तुम्हें एग्जैक्ट प्रूफ के साथ, ओके, ये पैटर्न्स, ये टॉपिक्स दिखाने वाला हूं। पर उससे पहले ये एनालिसिस कर कौन रहा है, क्रेडिबिलिटी क्या है। यूपीएससी के टॉप इंस्टीट्यूट्स में 5 साल पढ़ाया, 2 इंटरव्यूज ऑफ यूपीएससी जिसको मैं बहुत क्लोज 11 मार्क्स और 5 मार्क्स से मिस किया। उत्तराखंड पीसीएस 2024 का जो रिसेंट रिजल्ट आया था उसमें मैंने कट ऑफ क्लियर किया। 2025 का मैं मेंस लिखा हुआ हूं जो अप्रैल में कंक्लूड हुआ, और 2025 का ही जो लोअर पीसीएस का एग्जाम था उसका मेरा अभी इंटरव्यू है इन दिस अपकमिंग मंथ। तो आई हैव दैट क्रेडिबिलिटी टू टेल यू, मैंने सारे पेपर्स देखे हुए हैं यूपीएससी के, यूकेपीएससी के, एंड आई हैव एनालाइज दीज पेपर्स, और मैंने इसका एवोल्यूशन देखा है कि पेपर कैसे इवॉल्व हो रहा है। तो मैं आपको जनरल कंटेंट नहीं दे रहा हूं यहाँ पर, ओके। आई एम ट्राइंग टू गिव यू द बेस्ट एनालिसिस सो दैट आप अपनी स्ट्रैटेजी को इन नेक्स्ट 3 मंथ्स में रिफाइन कर पाओ। सो ये वीडियो किसी कंपाइलेशन से नहीं बना हुआ है। मैं हर क्वेश्चन को एक एक करके एनालाइज किया हूँ, उसको सिस्टमैटिकली टॉपिक वाइज सब कैटेगराइज किया हूँ, और आपके लिए एक ट्रैकर बनाया हूँ, ओके। एंड इसमें मैंने सब्जेक्ट, उसके यूनिट, सिलेबस से मैच करे, और उसके सब टॉपिक्स को मैच किया, उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को साथ में लेके आया। सो 450 क्वेश्चन टैग्ड है इसमें, ओके, एंड आई एम गोइंग टू शो यू whatever maximum clusters I can today. I will try to make this video short. हर क्वेश्चंस को सब्जेक्ट वाइज, ओके, ट्रैक किया गया है। 2016 का पेपर अभी ट्रैकर में आई एम डेवलपिंग, इट इज जस्ट पेंडिंग, इट विल कंप्लीट इन 1 day or 2, ओके। डन होते ही आई विल अपलोड द ट्रैकर फॉर यू गाइस इन टेलीग्राम। तो उससे पहले आप टेलीग्राम ज्वाइन करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो सो दैट यू डोंट मिस ऑन द ट्रैकर। पहला पैटर्न थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ओके, क्योंकि इस पैटर्न में यूकेपीएससी ने क्वेश्चन को सेम रखा, ओके, एग्जैक्टली सेम, पर उसको थोड़ा सा ट्वीक करके सेम क्वेश्चन को पूछा है। मैथी मूवमेंट एक टॉपिक, ओके, 2 पेपर्स में आए। 21 में एक क्वेश्चन आया कि हु इनिशिएटेड द मैथी मूवमेंट, और 24 के अंदर एक क्वेश्चन आया हु स्टार्टेड द मैथी मूवमेंट फॉर प्लांटेशन। इज इट फाइन? आंसर इसका कल्याण सिंह रावत है, ओके। तो दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्वीक करा है बस, प्लांटेशन। ऑप्शन में सुंदरलाल बहुगुणा भी है, ओके, और चंडी प्रसाद भट्ट भी है जो कि चिपको मूवमेंट से रिलेटेड है, ओके। तो आप ध्यान दो, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ओके। ये एग्जामिनर का एक पैटर्न है जहां पर कि वो किसी मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है। इज इट फाइन? तो आपको क्या करना है, सारे मूवमेंट्स के नाम याद करने, ओके। डोला पालकी मूवमेंट है, एंटी लिकर मूवमेंट है, तिनचारी माइका, डोला पालकी, जैनन भारती। इज इट फाइन? तो इन मूवमेंट्स की कौन सी लोकेशन रही वो आप कर लो, कौन सी डेट है इनकी वो आप कर लो, इनके फाउंडर्स कर लो, ओके, रफली, क्योंकि ये उत्तराखंड पीसीएस को पसंद है। आपको दिख रहा है कि मल्टीपल टाइम्स पेपर में क्वेश्चन आ रहा है। तो अगर आप ऐसे 15 से 20 जितने भी सारे मेजर मूवमेंट्स हैं उत्तराखंड के अंदर, स्टेटेड मूवमेंट से लेकर सारे के सारे, तो आप इनको ट्रैक करो, ओके, एंड ट्राई टू, इसमें गारंटीड मार्क्स लो आप। इज इट फाइन? अब दूसरा पैटर्न, अब ये आपको सोचने में मजबूर करेगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, रामसर साइट्स, ओके, स्पीशीज, ये एक हमारा एनवायरमेंट का एक क्लस्टर है। तो इस क्लस्टर से क्वेश्चंस हमारे रिपीटेडली आए हैं, लेकिन डिफरेंट फ्लेवर्स में आए हैं, ओके, डिफरेंट फ्लेवर्स में आए हैं, और उसके साथ साथ इसके अंदर ट्रैप क्वेश्चंस भी इन्होंने अभी रिसेंटली 2025 में मैं आपको दिखाऊंगा फिट करे। इज इट फाइन?
तो मैं आपको दिखाता हूं ये वाला क्लस्टर भी। ये देखिए आप, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क तीनों पेपर में आया है और एक्चुअली 2016 के पेपर में भी आया है, जो भी मैं एनालाइज कर रहा हूं। तीनों पेपर में हर बार एक से ज्यादा सवाल। ओके, सबसे भरोसेमंद क्लस्टर है ये, इससे डेफिनेटली आपका क्वेश्चन आना है। जैसे कि आप ये देखो, सेंचुरी एस्टैब्लिशमेंट ईयर, ओके, मैचिंग, तो यहां पर आपको मैच करना है एस्टैब्लिशमेंट का ईयर। इज इट फाइन? सिमिलरली यहां पर भी क्वेश्चन आया, लेकिन यहां पर नेशनल पार्क पे क्वेश्चन आ गया। ओके, कि ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट क्या है। फिर यहां पर क्वेश्चन आया गोविंद नेशनल पार्क में, यहां पर क्वेश्चन ये आया कि रिवर कौन सी है। इज इट फाइन? तो यहां पर रिवर पूछ लिया उसने। इस रिवर पे देखोगे तो आप इस पे डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया कि ओके, सोना नदी, अस्कोट, गोविंद बिंजर में डिस्ट्रिक्ट कौन सी है। फिर सिमिलरली यहां आप देखोगे केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एस्टैब्लिश फॉर कंजर्वेशन ऑफ विच एनिमल, तो यहां पर एनिमल पूछ लिया। इज इट फाइन? तो आपको स्पीशीज पता होनी चाहिए। ओके, यहां पर भी आप देखो लोकेशन पूछ लिया, तो स्पेसिफिक लोकेशन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन सी स्पेसिफिक जगह पे है। इज इट फाइन? तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप देख रहे हो कि क्लस्टर से आई हुई है, तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्लस्टर बनता है। तो इससे आप देख सकते हो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या बने हैं। ओके, तो नोटिस करो हर बार, ओके, फॉर्मेट सेम है, ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बन रहे हैं। चलो मैं आपको रियल पेपर में भी दिखा देता हूं। ये देखो आप, रियल पेपर, इस रियल पेपर में अगर आप देखोगे, जैसे ये एक क्वेश्चन है, गोविंद नेशनल पार्क 1955 सही है, नॉट करेक्टली पूछा हुआ है। ओके, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिखा है 1979, तो ऑफ कोर्स ये गलत है क्योंकि ये 1972 की एस्टैब्लिश्ड है। ओके, बाकी सारे सही हैं। सिमिलरली जैसे आपको पता है वैली ऑफ फ्लावर्स भी नेशनल पार्क बाद में बना है। ओके, और इसको जो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का स्टेटस है वो भी 2005 में मिला हुआ है। तो आपको ये डेट्स प्रॉपर्ली याद होनी चाहिए। सिमिलरली आप ये देख सकते हो, यहाँ पर नॉट करेक्टली पेयर पूछा हुआ है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछ ली है और उसकी लोकेशन पूछ ली है इस बार। तो एक डिफरेंट क्वेश्चन है लेकिन पैटर्न सेम है। ओके, सिमिलरली यहाँ पर आप देखो तो गोविंद नेशनल पार्क पर रिवर, जो मैंने आपको बताया अभी, रिवर पूछी हुई है, तो टोन्स रिवर है इसका आंसर, क्योंकि वो यमुना की मतलब ट्रिब्यूटरी है टोन्स, और वो स्टार्ट होती है यहीं से, ओके, गोविंद नेशनल पार्क से, जो कि एक उत्तरकाशी में है। तो आपने देखा कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द सेम पैटर्न। ऐसे मैं आपको और भी पैटर्न्स दिखाऊंगा। ओके, जैसे कि ये एक पैटर्न है डिस्ट्रिक्ट कंपैरिजन पूछता है, सेंसस के डेटा पूछता है, कौन से में ज्यादा है डिस्ट्रिक्ट में पॉपुलेशन, कौन से डिस्ट्रिक्ट में लीस्ट है। सेम पैटर्न पे फॉरेस्ट का क्वेश्चन पूछ लेगा, कहां पर फॉरेस्ट का कवर ज्यादा है, फॉरेस्ट का कवर कम है। विल सी दिस पैटर्न्स आल्सो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इस पे एक और चीज आप देखो कि एक ट्रैप क्वेश्चंस भी आते हैं, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलती करते हैं। जैसे कि इन्होंने क्या किया, एक पुराना क्वेश्चन जो 21 का था उसमें इन्होंने पूछा था कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि एक सही ऑप्शन था 1955। अब इससे मे बी स्टूडेंट्स को ये याद होगा, लेकिन जो 2005 में 2025 में जो क्वेश्चन पूछा उसमें पूछा कि 1990 में कार्व फ्रॉम द सेंचुरी, तो इन्होंने बेसिकली पूछ लिया कि ये नेशनल पार्क कब बना। तो इसका आंसर एक्चुअली 1919 है, लेकिन उन्होंने ऑप्शन में 1989 दिया था, और कुछ स्टूडेंट को शायद ये डेट भी याद होगी या कंफ्यूज करेगी कि अच्छा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाली डेट 1955। इज इट फाइन? तो आपको ऐसे ट्रैप्स याद रखने हैं, आपको ये समझना है कि पेपर में ऐसे डेट्स जो होती हैं वो कंफ्यूजिंग हो जाती है। तो इसलिए आपको क्या करना है, जो भी मैं क्लस्टर बताऊंगा अभी, यही नहीं बाकी भी, तो आपको उनके लिए एक टेबल बनानी है। इज इट फाइन? जैसे मूवमेंट्स के लिए भी आप टेबल बना लो, फाउंडर कौन है, कौन से ईयर में हुआ, कौन से एरिया में हुआ। ओके, ऐसी टेबल्स बना लो आप सारी। अगर आप ये सारी चीजों का टेबल बना के याद करोगे तो एक इजी हो जाता है, और आपको दिख रहा है कि रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको ऐसे याद करो। सिमिलरली ये टॉपिक है, अब इस पे आप क्या करो, सिमिलरली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक अलग से बना लो, नेशनल पार्क का एक अलग से टेबल बना लो, रामसर का अलग से बना लो, इस तरीके से। नेक्स्ट इस पे लिख दो ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट क्या है, इसके बाद इसमें लिख दो इसका डिस्ट्रिक्ट क्या है, अगर यहाँ पर कोई स्पेसिफिक कोई रिवर बह रही है, ओके, कोई सिटी है यहाँ पर, ओके, ये लिख लो आप। और उसके अलावा आप कोई सिटी, मतलब इसके अलावा और एनिमल्स, जैसे पूछा हुआ था एनिमल, कौन से एनिमल्स यहाँ पर मिलते हैं, कौन सी ट्रीज मिलती हैं, ये भी आप थोड़ा एडवांस जा सकते हो, स्पेसिफिकली कौन सी ट्रीज के लिए फेमस है। क्लाइमेट एरिया भी देख सकते हो आप इसका, ओके, कौन से क्लाइमेट एरिया में ये होता है, ये अल्पाइन है, ओके, या फिर ये टेम्परेट टाइप का है, जैसे राजा जी थोड़ा सब ट्रॉपिकल पे आ जाता है, वेरेज जो ये ऊपर वाले हैं जो कि उत्तरकाशी में है, ये थोड़ा अल्पाइन, ओके, इस तरह। तो यहाँ पर ट्रीज भी अलग टाइप की होंगी, बर्च होगी, ओके, और जुनिपर होगा, ओके, दीज टाइप ऑफ ट्रीज। नीचे आपको साल मिलेगा, ओके, टीक मिलेगा, तो ट्रीज चेंज होंगे आपकी। इज इट फाइन? तो आप एक ओवरऑल इस तरीके से भी प्रिपेयर करें, ओके, रिवर्स सारी मैपिंग करें। पीक्स भी आप देख सकते हो, कोई इंपॉर्टेंट पीक है क्या इस नेशनल पार्क के अंदर। तो आप ऐसे होलिस्टिकली अगर आप करोगे, सारी की सारी चीजें मैप करके करोगे, तो आपको याद भी अच्छे से रहेगा, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे आप एग्जाम में। जैसे कि क्वेश्चन भी आया कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे क्वेश्चन आया और आपने कहीं रैंडमली पढ़ा हुआ है, कोचिंग सबको रैंडम डेटा दे रही है यहाँ पर, ओके, ऑर्गेनाइज नहीं है कुछ भी, तो आई विल ट्राई टू गिव यू एन ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन है। इज इट फाइन?
1955 का क्वेश्चन है, 1955 के अलावा ये सेम क्वेश्चन आया तो 1989 का है। अब आप एग्जाम में कंफ्यूज हो गए कि 1989 था 55 था, तो आपका इजी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आप टेबल फॉर्म में याद करो। आई होप यू आर गेटिंग, इज इट फाइन? चलो आगे बढ़ते हैं। अब तुम सोच रहे होगे ठीक है भाई पैटर्न दिखा दिया, ओके, लेकिन करना क्या है, राइट? पैटर्न दिखा दिया, करना क्या है? तो करना यही है यार जो अभी मैंने बताया। अप्रोच सिंपल रखो, क्लस्टर्स में आपको दे रहा हूँ सारे, उसके साथ साथ जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं डिफरेंट वैरायटी के वो भी ट्रैकर में दे रहा हूँ, ओके। फैक्ट्स मत रटो रैंडमली, ओके। रैंडमली कहीं पर पढ़ लिया कि अच्छा राजा जी ये फाउंड हुआ था, कहीं पर पढ़ लिया कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये यहाँ पर है, ऐसे करोगे तो याद नहीं हो पाएगी इंफॉर्मेशन। एक टेबल बनाओ, ओके, प्रॉपर टेबल बनाओ और उसको मैप करो, जैसे मैंने अभी बताया। हर जो भी क्लस्टर्स बता रहा हूँ उसके लिए, चाहे वो डायनेस्टीज का बताऊं आपको हिस्ट्री की, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट्स का बताऊं, ओके, चाहे ये वाला क्लस्टर है, तो एक टेबल बनाओ, सारे प्रोटेक्टेड एरिया लिखो, उसके सामने उसकी ईयर्स, ओके, एस्टैब्लिशमेंट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, रिवर, ये सारी चीजें बनाओ। आई होप यू गेटिंग इट। नेक्स्ट क्लस्टर देखते हैं, ओके, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स लोकेटेड इन उत्तराखंड। देखो एक चीज है, मैंने इसको बहुत रिफाइन किया है, लाइक स्टेट इंस्टीट्यूट्स भी बहुत सारे हैं, राइट? स्टेट इंस्टीट्यूट भी बहुत सारे हैं, इतने सारे हैं, लेकिन मैंने एक चीज देखी है ऑर्गेनाइज की, इसमें सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स पे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपको प्रायोरिटी क्या रखना है, यही मेरे आपको बताने का, ट्रैकर डेवलप करने का फंडा यही है यहाँ पर, कि प्रायोरिटी किस चीज को रखना है। देखो एक प्रिंसिपल होता है, इसको हम बोलते हैं, साइकोलॉजी में भी यूज होता है, इकोनॉमिक्स में भी यूज होता है, इसको बोलते हैं पेरेटो प्रिंसिपल। पेरेटो प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि जो 20% हम चीजें करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, ओके, 20% कुछ ऐसी चीजें होती हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, कोई काम हो, कोई लेबर प्रोडक्टिविटी में भी होता है, 20% ऑफ द लेबर आपको 80% काम करके देता है। इसके बाद अगर आप लेबर ऐड करोगे तो मार्जिनल डिमिनिशिंग रिटर्न देगा आपको, उसकी जो यूटिलिटी वैल्यू है वो कम होते जाएगी। हर एक लेबर जब आप ऐड करते हो, जो शुरू के 20 लेबर है वो बहुत प्रोडक्टिव होंगे, ओके, जो बाद के लेबर्स आप ऐड करते जाओगे उनकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। तो ये पेरेटो ऑप्टिमल प्रिंसिपल होता है कि 20% ऑफ द थिंग्स व्हिच वी डू एक्चुअली गिव अस 80% ऑफ द रिजल्ट। सो सिमिलरली ये जो टॉपिक्स मैं आपको दे रहा हूं ये वो 20% है, इनको अगर आप करके जाओगे, ओके, तो डेफिनेटली आपका 80% ऑफ द क्रूशियल सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। जिसमें आपको लग रहा है मैं ऐसे आपको यही टॉपिक्स नहीं, नेशनल टॉपिक्स भी ट्रैक करके दूंगा। अभी तो मैं बस उत्तराखंड के आपको दिखा रहा हूँ, ओके, नेशनल का भी मैं ट्रैकर डेवलप कर रहा हूँ, तो नेशनल ट्रैकर भी दूंगा आपको थोड़े दिनों बाद, जिसमें उससे आपको ट्रैक हो जाएगा कि अच्छा नेशनल लेवल में उत्तराखंड पीसीएस में कौन से क्वेश्चन ज्यादा रिपीट होते हैं। फाइन, नेक्स्ट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन उत्तराखंड। तो हाँ, ये आप देख सकते हो, जैसे कि इसमें पूछा एएसआई का सर्वे ऑफ इंडिया, बोटानिकल सर्वे और जियोलॉजिकल सर्वे शायद। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये हेडक्वार्टर पूछ लिया कहां पर है, इसमें से किसका देहरादून में है, सॉरी ये पूछा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है कि विच ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट लोकेटेड इन उत्तराखंड, ओके, आपको बताना है इसमें से कौन सी उत्तराखंड में नहीं है। सिमिलरली 25 में क्वेश्चन पूछा है, इनकरेक्ट मैच करना है, क्योंकि एएसआई देहरादून में है, नेशनल इंस्टीट्यूट रुड़की में है, ऐसे कोल्ड वाटर फिशरी हल्द्वानी में। इसके आंसर्स, ये वही मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है यहाँ पर कि आपको आंसर स्पून फीड करूं, आपको ये बताऊं कि इस पैटर्न से 20 क्वेश्चन आए, इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन आए, उसका कुछ यूज नहीं है यार आपके लिए, ठीक है? जस्ट एनालिसिस करना है, इसलिए लोग यूट्यूब में वीडियोस बना के कुछ भी एनालिसिस रैंडम कर लेते हैं, ओके, बट दैट इज नॉट द थिंग यार, आपको एडवांटेज मिलना चाहिए। इज इट फाइन? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स आपकी प्रायोरिटी है, स्टेट नहीं, ओके, करना है वो भी, लेकिन दिस इज द प्रायोरिटी, ओके। तो इसमें देखो आंसर्स यू विल गेट, ओके, जैसे कि एएसआई देहरादून में, ऑफ कोर्स एएसआई देहरादून में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी रुड़की में है, फाइन, ये आईआईटी रुड़की से अटैच्ड इंस्टीट्यूशन है, फाइन। नेक्स्ट इज एफआरआई देहरादून, ये तो सबको पता है, फॉरेस्ट रिसर्च ऑफ इंडिया, ये देहरादून में है, और कोल्ड वाटर फिशरीज हल्द्वानी में नहीं है, ये भीमताल में, इज इट फाइन? और ये भी एक नेशनल इंस्टीट्यूट है, ओके। सो नाउ आपको एक और चीज पता चल गई यहाँ पर कि हमें सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स करने हैं। अब इसका भी आप एक टारगेटेड, इसकी एक वो बनाओ, लिस्ट बनाओगे ना, तो इस लिस्ट में आप क्या करोगे कि आप, जैसे कि ये थोड़ा सा आप खुद भी सोच सकते हो, राइट? मैं तो आपको फ्रेमवर्क्स दे रहा हूं यहाँ पर, वैसे मैं आपको इसके सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दूंगा जब मैं ट्रैकर में डालूंगा, लेकिन आपको खुद से सोच के थोड़ी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन हमेशा करनी है। तो जैसे कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट आपने लिखा, उसका नाम लिखा, सर्वे ऑफ इंडिया, कहां पर लोकेटेड है, इसका हेडक्वार्टर कहां है, ओके, देन इसका चेयरमैन अभी कौन है ये भी कर सकते हो, ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट कहां है, ओके, इसके ऑब्जेक्टिव कर सकते हो, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या पर्टिकुलर काम करता है, इसकी एक आध जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें इसने डेवलप करी हैं, ओके, इसका जो वर्क है, जो इसने स्पेसिफिक अगर कुछ काम किया हुआ है उत्तराखंड के अंदर स्पेसिफिकली, वो और इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप सिस्टमैटिकली चीजों को करो, 1 2 3, ओके, सारे इंस्टीट्यूट टेबल फॉर्म में।
तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ओके, ऐसी लिस्ट बनाने में हो जाएगा 1-2 घंटे 3 घंटे, ओके, 1-1 घंटा भी लोगे आप सब चीजों को कलेक्ट करने में हो जाएगा। पर ये जो चीज आपको बनेगी उसके बाद, और आपको बस इसका रिविजन करना है, इज इट फाइन? तो आपके मोस्ट मतलब कम से कम आप लेके चलो 10 से 15 क्वेश्चंस तो बस उत्तराखंड वाले ही कवर हो जाएंगे इससे। आप इसका मतलब समझ रहे हो? लाइक इट्स अ ह्यूज वेटेज, ओके। ये क्वेश्चंस बहुत लोग गलत करके आएंगे इसमें से आधे। आपको यूकेपीएससी में अगर एग्जाम क्रैक करना है, यही नहीं और भी चीजें, तो इंटेलिजेंस का एक पैरामीटर होता है। इंटेलिजेंस क्या होता है? बस मेमोरी इंटेलिजेंस नहीं होता कि आप एक चीज को रट्टा मार के गए और वो आपने प्रेजेंट कर दिया एग्जाम में, ये इंटेलिजेंस नहीं है, राइट? इंटेलिजेंस ओवरऑल है, पर्सनालिटी का भी इंटेलिजेंस है, इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं। जैसे मेरे इंटरव्यू में जो अभी रैंक 1 है उससे भी ज्यादा नंबर है, 105 नंबर है। मैंने यूपीएससी के इंटरव्यूज दिए हैं, उसमें मेरे अच्छे नंबर है। तो इंटरव्यू में जो पर्सनैलिटी है आपकी, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस, इज इट फाइन? वैसे ही एक तरीके इंटेलिजेंस है पैटर्न रिकॉग्निशन। आप समझ रहे हो? पैटर्न रिकॉग्निशन का मतलब है, जैसे कि मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं, जो इस बार का पेपर हुआ था मेंस का 25 का, अभी जो अप्रैल में कंक्लूड हुआ, मैंने क्या किया, क्योंकि पहले ये 2024 में फर्स्ट टाइम न्यू सिलेबस के साथ पेपर आया था, इज इट फाइन? तो 2024 का जो पेपर था उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, ये आपको कोई कोचिंग नहीं बताएगा, ये मेरा प्योर नॉलेज है, और ऐसा कोई करके नहीं गया होगा, ओके। और करके गए होंगे कुछ लोग स्मार्ट, जो उनको पैटर्न रिकॉग्निशन आता है, राइट? पर मैं आपको एक टेक्निक बता दूं। तो आपने क्या किया कि ओके 2024 में जितने भी, क्योंकि फर्स्ट टाइम पेपर आया था 2024 का, तो आपने सारे क्वेश्चंस को मैप किया, इज इट फाइन? ओके, अब देखा कि अच्छा ये क्वेश्चंस आ गए, मतलब कि मान लो मतलब एथिक्स का पेपर लेते हैं, एथिक्स में से मान लो इमोशनल इंटेलिजेंस आ गया है, एटीट्यूड आ गया है, ओके, और कोई फिलोसफर से क्वेश्चन आ गया है, बट कुछ टॉपिक्स बच गए हैं, राइट? प्रोबेबिलिटी बच गया है, और कोई अदर अदर टॉपिक्स है वो बच गए। एटीट्यूड से एक क्वेश्चन आया फॉर्मेशन का, मान लो, तो एटीट्यूड चेंज बच गया है। तो अब मैंने 25 के लिए क्या किया, मैंने पढ़ा तो वैसे मैंने पढ़ा सभी है, लेकिन मैंने जब प्रायोरिटाइज किया तो मैंने उन टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज किया जो नहीं पूछे गए हैं। और मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, मेरे एक्सपीरियंस से 70% क्वेश्चंस वही थे। मेरे पे बिलीव नहीं हो रहा, जाके दोनों क्वेश्चंस को मैप करना, कोई भी पेपर उठा लेना, कोई भी 6 के 6 पेपर्स में से कोई भी पेपर उठा लेना, आपको दिखेगा कि जो क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे पिछले साल, वो क्वेश्चंस 25 में पूछे गए उस सिलेबस टॉपिक से। आर यू फॉलोइंग? तो मेरे को कितना एडवांटेज था आप बताओ। 25 का जो मैंने मेंस का एग्जाम दिया, उसमें इतने सारे क्वेश्चंस मेरे प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस थे, तो वही चीज मैं भी आपको करके दिखा रहा हूं, इज इट फाइन? तो पैटर्न रिकॉग्निशन जो मैं आपसे बोल रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ओके। वही मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा अभी थोड़े दिनों में। जिस स्टूडेंट को पैटर्न पता है ना, ओके, वो स्टूडेंट 40 में से 30 क्वेश्चन सही कर लेगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी प्रिपेयर करके गया है वो चीज। जिसको नहीं पता है वो पढ़ेगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो नहीं पढ़ के जाएगा, वो पढ़ेगा सब, लेकिन वो एग्जाम में जाके कंफ्यूज करेगा बहुत सारे क्वेश्चंस में, और वहां पर उसके क्वेश्चंस गलत होंगे, नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। रिफॉलिंग आपके तो वो सॉलिड है, क्योंकि आपने टेबल बना के रट्टा मारा, एक बार नहीं 5 बार मारा, क्योंकि आपको पता है हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं। आर यू फॉलोइंग? तो ये फर्क होता है सिलेक्शन नॉन सिलेक्शन में। रिफॉलिंग थोड़ा सा आपको स्मार्ट स्ट्रैटेजी, स्मार्ट प्रिपरेशन करनी पड़ती है, वरना जैसे आप सब पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ोगे तो नहीं हो पाएगा। तो प्रैक्टिकली अभी आज से क्या करना है आपको, ओके? आज से आपको मैंने अभी 3 क्लस्टर तो बता दिए, इन 3 क्लस्टर के आप टेबल बना लो, ये आपको करना है, ओके? ये चीज थोड़ा एफर्ट आप भी करो, ओके? ये 3 इसके क्लस्टर्स बनाओ, इसके मैंने आपको जो फ्रेमवर्क दिए हैं वो बनाओ, उसके बेसिस पे बनाओ, और सारी चीजें मैच करो, ओके? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जैसे बताया, नेशनल पार्क का, ओके, मूवमेंट्स के रिगार्डिंग, फाउंडर कौन है, कौन से ईयर में है, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स का बना लो। और भी आपको दूंगा मैं, ओके? डिस्ट्रिक्ट कंपैरिजन के हैं, सो मिडिवल हिस्ट्री, राइट, ये थोड़ा डेंस भी है, ओके? इस पे बात करेंगे बाद में, अभी इसको यहीं पर तक रखते हैं। अगले वीडियो में मे बी मैं डायनेस्टी क्लस्टर और बाकी के डिस्ट्रिक्ट क्लस्टर एक्सेट्रा कवर करने की कोशिश करूंगा। तो अभी आपका यही काम है, ओके? 3 लिस्ट लो, ओके, 2 घंटे लो, और 8 से 10 मार्क्स अपने डेफिनेट गारंटी करो। मैंने आपको दिखाया है पेपर कैसे ये क्वेश्चंस हर बार रिपीट हो रहे हैं, ओके? तो आप ये देख लो फिर से, एक आध क्वेश्चन तो और दिख जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन देख लो आप फिर से, लो, सिटकुल वाला क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नॉट एसोसिएटेड विद सिटकुल, इज इट फाइन? फिर लोकेशन, यहां पर बस स्टेट का इंस्टीट्यूशन, लेकिन सिटकुल बहुत इंपॉर्टेंट है, इज इट फाइन? तो सिटकुल पे भी क्वेश्चन आ गया कि कहां पर है इसके इंस्टीट्यूट, कहां पर नहीं है। आर यू फॉलोइंग? जैसे मैंने आपको बताया था, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप प्रिपेयर करोगे तो उसके साथ ट्रीज प्रिपेयर करोगे, तो जब आप ये करते हो ना, और मैंने आपको बोला उसके साथ क्लाइमेट करो, जब आप वो टॉपिक करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके अलग ये टॉपिक्स भी हो रहे हैं। आर यू फॉलोइंग? मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? लाइक अगर आप एक जो मैं आपको टॉपिक्स दे रहा हूँ ना अभी, अगर उसको अच्छे से प्रिपेयर करते हो आप, और उसके अराउंड प्रिपेयर करते हो, जैसे मैंने आपको बोला सेंटर करना है, तो आपने स्टेट के भी कर लिए उसी तरीके से, एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट है वो वाले कर लिए,
तो बस आपके तो मतलब अच्छे खासे मार्क्स उठ जाते हैं यार। 8-10 बोल रहा था मैं, 15-20 क्वेश्चंस आपके यहाँ से आ जाएंगे बस अभी ये 3 टेबल्स हैं, क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के 2-2 3-3 क्वेश्चन आते हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट के 2-3 क्वेश्चन आते हैं। इज इट फाइन? लेट्स सी। तो इस वीडियो को खत्म करते हैं अभी यहाँ पर। ओके, फ्री ट्रैकर भी मैं आपको अभी बना रहा हूँ। ओके, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। ओके, तो ये है हमारा ओके फ्री ट्रैकर, दिखाता हूँ आपको। दिस इज द फ्री ट्रैकर। तो ये इस तरीके से मैं सारी चीजों को कंपाइल कर रहा हूँ, जहां पर कि आपको एस्टैब्लिशमेंट ईयर जैसे देखने को मिलेगा। ओके, क्या है 2016 में कौन सा क्वेश्चन आया, 21 में ये रिपीट हुआ नहीं हुआ, ये कोई नेशनल पार्क के क्वेश्चंस सारे ईयर्स में रिपीट हो रहे हैं। ओके, एवरी ईयर क्रिटिकल है, इसलिए मैंने बोला आपको ये वाली चीज। और इसलिए इसमें डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन देखो, मैंने यहाँ पर सब नोट कर रखा है कि गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1955 नेशनल पार्क कहाँ पर है, 2 डिफरेंट एंटिटीज पूछा हुआ है। ठीक है, इन विच डिस्ट्रिक्ट एक्स सेंचुरी इज लोकेटेड, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज मैपिंग करो। डिस्ट्रिक्ट मस्ट डियर, स्नो लेपर्ड, हिमालयन मोनाल, ये बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं, ये कहाँ पर मिलते हैं, तो ये आप मैप करो। यूनेस्को के स्टेटस मैप करो। ओके, जैसे हमारा वैली ऑफ फ्लावर्स का है, वो कब मिला है, ईयर ऑफ डिक्लेरेशन, रामसर साइट कब मिली है, ऑल दीज थिंग्स। न्यू एडिशन जो है पोस्ट 2020, इज इट फाइन, जैसे आसान है। ओके, आसान वेटलैंड, तो वो भी आपको करना है। तो अपडेट करते रहो, एंड दिस इज द वे वी आर डूइंग इट। ओके, तो ऐसा एक ट्रैकर आपको दिया जाएगा जल्दी, बस कंप्लीट हो जाए। तो फ्री ट्रैकर पूरा खोल के दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट टाइम। ओके, डायनेस्टी क्लस्टर्स भी की वीडियो में डीप डाइव करते हैं नेक्स्ट टाइम। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो ट्रैकर, सो दैट हम जल्दी से ट्रैकर को लेके आए एंड वी स्टार्ट अवर प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल।